दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले ये थोड़ा अलग है। पत्ता गोभी हम सबके घरों में कभी न कभी बनता है, खाते हैं। लेकिन इसे कैसे बनाना है, कैसे खाना है, आज इसको आप जान लीजिए। क्योंकि इसके बारे में सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि पत्ता गोभी में एक कीटाणु होता है जो वैसे दिखता भी नहीं है, और वो अगर खा लिए, और हैरानी की बात यह है कि उसको अगर पकाते भी हैं, सब्जी को पकाते भी हैं, इसके बाद भी वो कीटाणु मरता नहीं है। और वो जब पेट में चला जाता है तो खून के रास्ते वो दिमाग तक जा सकता है। अब इस बात का खुलासा कैसे हुआ कि बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक 10 वर्ष का बच्चा, उसके पिता लेकर पहुंचते हैं। शिकायत ये था कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, और इसके बाद 10 दिनों तक उसका जब इलाज हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उस बच्चे का सीटी स्कैन करवाया गया। सीटी स्कैन करवाने के बाद उस बच्चे के दिमाग में कुछ कीटाणुओं का, कुछ कीड़ों का झुंड दिखने को मिला, और साथ में कुछ अंडे। और बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर जो हैं, आरती यादव, एमडी आरती यादव, उनकी बात अगर माने तो ये जो बात है, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। क्योंकि छोटे बच्चे का छोटे बच्चे ही ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं। अब नूडल वगैरह जो बनाया जाता है उसमें पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया जाता है, और उसे अच्छी तरह से पकाया नहीं जाता है। हल्का पकाया, इसके बाद नूडल डाला, और इसके बाद खाना प्लेट में डाल डालकर खाना शुरू। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आपने सुना कि दिमाग में कीटाणुओं का झुंड पाया गया, जो पत्ता गोभी का ही कीटाणु था। दवा देने के बाद वो कीटाणु तो मर जाता है, लेकिन उसके जो अंडे होते हैं उसे मारना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पत्ता गोभी, ऐसा नहीं कि पत्ता गोभी नहीं खाना है। पत्ता गोभी या कोई भी सब्जी आप खाएं, लेकिन उसे अच्छी तरह से काटने से पहले धो लें, और संभव हो तो थोड़ा गुनगुना पानी से धो लें, और अच्छी तरह से उसे पका कर खाएं। अच्छी तरह से पका कर खाएं। नूडल वगैरह में क्या होता है कि अच्छी तरह से पकाया नहीं जाता है, और वो कीटाणु मरता नहीं। उस कीटाणु में सबसे एक जो वाहियात बातें हैं वो ये है कि वो काफ़ी टेम्परेचर में जाने के बाद भी मरता नहीं है, वो जीवित रहता है, और वो खाने के बाद पेट में चला जाता है। हालांकि इस तरह की जो घटना है वो एका दुक्का नहीं, 40 बच्चे को देखने को मिला है। इसीलिए अब ये सलाह दिया जा रहा है कि सब्जी आप खाएं, पत्ता गोभी को कच्चा ना खाएं सलाद के रूप में। बहुत से जगह आप देखते होंगे शादी ब्याह में कच्चा काट कर सलाद के रूप में उसको चलाया जाता है, उस तरह से ना खाएं। और नूडल वगैरह में जो डाल कर दिया जाता है उसे भी बचें। और अगर सब्जी या कुछ भी उसका खाना है तो अच्छी तरह से पका कर खाएं, अच्छी तरह से पहले धो लें, ये सलाह दी जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये डॉक्टर कह रहे हैं, तो कुछ तो सच्चाई है। और चलिए मान लेते हैं कि सब्जी अगर धोकर खाएंगे, अच्छी तरह से पकाकर खाएंगे, तो क्या दिक्कत है। रोग होने से पहले अगर बचाव कर लें तो अच्छी बात है। हम समझते हैं कि ये जानकारी अपने व्यूअर्स को देना जरूरी था। बात छोटी सी है, लेकिन अगर किसी को ये कीटाणु अंदर चला गया तो बात बड़ी भी हो सकती है। और क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छी तरह से धो लें, हो सके तो गुनगुना पानी से साफ कर लें, और अच्छी तरह से पका कर खाएं। खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से पका कर खाएं। अगर शिकायत है, हालांकि अगर इस तरह की शिकायत है तो कृषि से संबंधित जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो क्या करेंगे, पत्ता गोभी जब लगेगा, जब उसका जो बनता है, गोल बनता है, वो बनते समय कुछ ऐसा दवा दिया जाएगा ताकि वो कीटाणु उसमें रहे ही नहीं, पहले ही मर जाए। हालांकि बहुत ध्यान से, बारीकी से अगर आप देखेंगे तो पत्ता गोभी के अंदर आपको पत्तों के ऊपर अंडे के आकार का या कुछ कीटाणु दिखता है, शायद वही हो। अभी ये खुलासा होना बाकी है, लेकिन आप पहले से अलर्ट हो जाएं
तो वहाँ तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आएगी। तो हम समझें कि व्यूअर्स को ये जानकारी देना ज़रूरी है। और क्या फ़र्क पड़ता है, साफ़ करके खाएँ, अच्छी तरह से पकाकर खाएँ, अगर खाना ही है तो। बाकी इस वीडियो का मतलब अफ़वाह फैलाना नहीं है। अगर ये झूठ भी है, तो अच्छी तरह से धोकर, साफ़ करके, पकाकर खाएँ और कच्चा फ़िलहाल मत खाएँ।